नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। और अब बात करेंगे सबसे पहले बड़वानी की, जहां पर बड़वानी में जिले के पाटी विकास खंड के ग्राम मुरानी में मानवीय संवेदना को झकझकोर करने वाली तस्वीर जो है वो सामने आई है, जहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के ग्रामीण रहवासी हैं। आज भी आजादी के 75 वर्षगांठ बीत जाने पर भी अपनी मूलभूत सुविधाओं से कहीं ना कहीं कोसों दूर है। बता दें कि 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला को उपचार के लिए परिजनों को झोली का सहारा यहां पर लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। वहीं ग्रामीण परिजनों का कहना है कि यहाँ पर एम्बुलेंस सुविधा के लिए पक्की सड़क का पहुंच जैसा मार्ग नहीं है। इस दौरान मरीजों को यहाँ पर झोली में लाद कर पक्की सड़क मार्ग तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करनी पड़ती है। लेकिन सवाल ये है कि आदिवासी क्षेत्र में मूलभूत सुविधा कब तक पहुंचेगी? विकास के लाख दावों की आखिरकार ये सच्चाई क्या है? ना यहाँ पर पक्की सड़क है, ना ही यहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है इन तक पहुंचने जैसे साधन, जिसके चलते पहाड़ी अंचल के ग्रामीणों को इतनी मशक्कत करनी पड़ती है। देखिए ये तस्वीरों में। बड़ी माँ तो उसको पैर में लगे, फिर लाए तो रोड भी सही ढंग से नहीं था हमारा। फिर वहाँ से घर से लाए झोली में लाए, फिर गाड़ी बुलाई एम्बुलेंस 108 लगाए, फिर आई, फिर यहाँ लेकर आए पार्टी से। फिर वो पार्टी वाले बड़ा ने भेज दिया, फिर गाड़ी यहाँ खड़ी करने का उतारे टाइम पे वहाँ का सांस निकल गया। जो रंगारी भाई नाम था, उनका उम्र वर्ष थी लगभग 60 साल। पार्टी से रेफर थे वो। जब मैंने एम्बुलेंस में उनको देखा तब वो ब्रॉड डेड थे, लगभग समय था 2:55 के आसपास। ये रंगारी भाई पति भगला, उम्र 60 साल, निवासी मोरानी थाना पार्टी की। पिछले सोमवार को कई घर में गिर गई थी। आज अस्पताल इलाज के लिए लेके आए, डॉक्टर साहब द्वारा चेक करके मृत घोषित किया गया। तो देखिए मोरानी की ये तस्वीरें आपको बता रहे थे, जहां पर खाट देखिए, यहाँ पर झोली का सहारा ले जाते हुए एक बुजुर्ग महिला को अस्पताल लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ की सड़कें नहीं हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। एक और हम देखते हैं कि लाख दावे किए जाते हैं विकास के, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आती हैं और ये वाकई एक शर्मनाक तस्वीर इसको कह सकते हैं, झकझकोर देने वाली तस्वीर सामने निकल के आ पाई है, जहां पर एक और भारत विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें यहां पर सामने निकल के आ पा रही है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और सहयोगी लोकेश का रुख करेंगे। हमारे साथ लोकेश लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए। लोकेश, हम देख रहे हैं कि जहां पर एक और भारत विकास की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और तो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस तरह की झकझोर करने वाली तस्वीर जो है वो सामने निकल के आ रही है। पूरी जानकारी सबसे पहले आपसे लेना चाहेंगे इस मामले में। जी काजल, मैं बिल्कुल बता दूं कि बड़वानी जिले के पाटी विकास खंड के गांव गंदावल के मोरानी क्षेत्र की ये 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोर करने वाली, झोली में लाद कर सामने वाली ये घटना शर्मसार करने वाली तस्वीरें सीधे तौर पे जिम्मेदारों की लापरवाही भी सीधे तौर पे साबित हो रही है। मैं बता दूं कि जिस तरीके से 60 वर्षीय महिला के उपचार के लिए पक्की सड़क तक मार्ग पहुंचने के लिए परिजनों को कपड़े की झोली में लाद कर 5 किलोमीटर तक पक्की सड़क तक पहुंचने के लिए सहारा लेना पड़ता है, तो इसी स्थिति में आप देख सकते हो कि स्वास्थ्य व्यवस्था और जिम्मेदारों की किस तरीके से वहां पर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, किस तरह से उन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में किस तरह से सुविधा मुहैया करवा रही है, बड़ी विडंबना सामने आ रही है। काजल, दूसरी ओर मैं बात करूं कि जहां एक और 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला का ये पहली बार ये केस नहीं है, कई ऐसे पूर्व में भी ऐसे कई केसेस बड़वानी जिले के पहाड़ी अंचल क्षेत्रों में देखने को मिले, जहां एक और झोली में लाद कर मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र तक लाना पड़ा। लेकिन आखिर कब तक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को इस तरह से झोली में लाद कर लाना पड़ेगा? कब मुक्त होगा यह झोली का सिस्टम? काजल, बिल्कुल लोकेश, देखिए कहीं ना कहीं विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं पूरा देश, और दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीर सामने निकल के आ पा रही, तो आखिर जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं फिर कुर्सी पर बैठकर? यहाँ पर ना एम्बुलेंस की सुविधा है, ना यहाँ पर सड़क है, पक्की सड़क है। बताया जा रहा है ग्रामीणों की, अभी हमने खुद बाइट सुनी, उन्होंने कहा कि कच्ची सड़क होने की वजह से 5 किलोमीटर दूर पैदल चल के आगे पहुंचना पड़ता है।
जी बिल्कुल बिल्कुल काजल, जिस तरीके से आजादी के 75वीं वर्षगांठ बीत जाने के बाद भी आज भी आदिवासी क्षेत्र चलिए में ठीक है बाहुल्य जो लोकेश, क्षेत्र आप जो माना हमारे जाता है साथ बने रहिए। मनोज जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, सीईओ हैं वो, उनसे बातचीत करेंगे। मनोज जी बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। मनोज जी चलिए उनसे संपर्क करने की वापस से प्रयास करेंगे, उनसे संपर्क हमारा टूट गया। लोकेश आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि काजल, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आज भी देश में 75वीं वर्षगांठ बीत जाने के बाद भी आज भी आदिवासी जो क्षेत्र में जो सुविधा मुहैया करवाई जानी चाहिए, जनता जहां को जिम्मेदार लोग अपने हर विकास के तबके के वर्ग के लोगों तक विकास की बातें करते हैं, लेकिन आज भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में विकास की जो देख रहे हो ये तस्वीरें, कितनी उन तक विकास पहुंचा है या कितना उन तक जिम्मेदार उन तक सुविधा मुहैया करवा पाए, यह तस्वीरों में सीधे तौर पर स्पष्ट हो रहा है। तो वही मैं बात करूं कि देश में लगातार डिजिटल इंडिया जैसी चाहे बुलेट ट्रेन चल रही हो, चाहे डिजिटल युग आ गया, लेकिन आज भी आदिवासी क्षेत्रों में पगडंडी के सहारे कपड़े की झोली में लादकर मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र तक लाना पड़ता है। आखिर ये किस तरह का डिजिटल इंडिया है? क्या किस तरह का ये भारत युग दिखने को दिख रहा है? क्या आज भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में इस तरीके की विडंबना सामने आती रहेगी? इस तरीके की शर्मसार करने वाली तस्वीरें आप देख सकते हो कि जिस तरीके से सीधे तौर पे स्क्रीन पे आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि जिस तरीके से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला के उपचार के लिए वहां तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है। अगर परिजनों का कहना है कि समय होते हुए भी अगर एम्बुलेंस पहुंच पाती है तो आज हमारे परिजन की जान बच सकती थी। बिल्कुल लोकेश, बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जो आखिर जिम्मेदार अधिकारी है और उनकी जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं पीछे भागते हुए नजर आते हैं। जब अभी हमारी सीईओ से हमारी टीम की बात हुई तो उन्होंने हमारा कॉन्वर्सेशन सुना और कहीं ना कहीं फोन कट करके स्विच ऑफ करना फोन उन्होंने उचित समझा। इसका आंसर उनके पास नहीं था कि आखिर इस तरह की तस्वीरें निकल के आ पा रही है तो किसकी लापरवाही सामने आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए, देखिए सरकार तो अपनी तरफ से दावे यहाँ पर करती है, विकास कार्य के यहाँ पर जैसे यूं कहे कि योजनाएं संचालित की जाती है, दूसरी तरफ यहाँ पर इस तरह जिम्मेदार अधिकारी कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो विकास के हर वर्ग के तबके के वर्ग के लोगों तक पहुंचाने की कवायद करती है, जहां तक सूरज की किरण नहीं पहुंच पाती है वहां तक विकास के दावे भरपूर किए जाते हैं। लेकिन तस्वीरों में सामने स्पष्ट होता है कि क्या किस तरह के विकास के दावे, जहां तक सूरज की किरण नहीं पहुंच पा रही है वहां तक विकास के दावे किए जा रहे हैं, तो क्या किस तरह से आज भी आदिवासी क्षेत्रों में इस तरह की तस्वीरें सामने आएगी? क्या इन्हें झोली मुक्त होना पड़ेगा? क्या जिम्मेदार इस पर कभी ध्यान देगा? ये भी बड़े प्रश्न चिन्ह उभर कर आ रहे हैं। क्या इसी तरह से आज भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में विकास के लाख दावे करने वालों की तस्वीरें सीधे पोल खोलती हुई नजर आ रही है? जिस तरीके से एक बुजुर्ग महिला को, चाहे इससे पहले भी कई केसेस देखे गए, चाहे प्रसूता महिलाओं के हो, चाहे मरीज को, लेकिन लोकेश इस बीच एक बड़ा प्रश्न उठता है कि आप खुद कह रहे हैं कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं, तो फिर वहां का जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है या प्रदेश सरकार की बात करें हम, तो फिर क्या इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? जिम्मेदार अधिकारियों पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले आप खुद जिक्र कर रहे हैं कि इसके पहले भी कई मामले ऐसे आ चुके हैं, इसके बावजूद भी बार बार इस तरह की तस्वीर सामने निकल के आ पाना, आखिर ये किसकी लापरवाही सामने आई है? लोकेश लोकेश, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे सहयोगी से। तो देखिए यहाँ पर मुरानी में एक बदहाल व्यवस्था या यूं कहे गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। झकझोर करने वाली ये तस्वीर देखिए हम देख पा रहे हैं, जहां पर झोली का सहारा लेकर ग्रामीण एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला को अस्पताल लेकर पहुंच रहे। सिर्फ वो बुजुर्ग महिला का कसूर इतना है कि वो बीमार है और उसको अस्पताल लेके पहुंचना है, और यहाँ पर इस तरह की। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, लोकेश का रुख करेंगे। लगातार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हुए सहयोगी लोकेश, जैसा कि मेरा प्रश्न था कि जिम्मेदार अधिकारी पर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? ये कोई पहला मामला नहीं है, आए दिन ऐसे मामले जो है कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में कैसे देखें इसको?
जी बिल्कुल बिल्कुल काजल, जिस तरीके से जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नजर तो आ रहे हैं, लेकिन किस तरह से जिम्मेदारी का जिम्मेदार निर्वहन कर रही है सीधे तस्वीरों में स्पष्ट हो रहा है। तो वहीं बात करूं कि जिले में ये मरीज जो पहला नहीं है, इससे पहले भी कई खबरें हमने देखी है, कई खबरें हमने उठाई है कि ये पहला झोली में इलाज का लाने वाला नहीं है। चाहे प्रसूता महिला का भी है जो जिला स्वास्थ्य केंद्र तक या यहाँ नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक लाने वाला मामला पहले भी आ चुके हैं। तो कई मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र तक लाने के लिए भी इस तरह के केसेस सामने आ चुके हैं। हालांकि जिम्मेदार किस तरह से उन जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, सीधे तौर पर तस्वीरें सामने स्पष्ट हो रही है। आखिर क्यों जिम्मेदार मौन है, क्यों देखा जाता है कि जिला प्रशासन और एक गाँव का यहाँ पर तो जिम्मेदार वाकई मौन है, क्योंकि अभी हमने लाइव तस्वीरें भी दिखाई कि जब हमारी सीईओ से बात हमने करना चाहिए, हमारी टीम ने उनसे बात करना चाहिए, तो उन्होंने हमारा कॉन्वर्सेशन सुना और इसके बाद उन्होंने फोन कट करके स्विच ऑफ करना फोन उचित समझा, क्योंकि उनके पास कोई आंसर नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि जिम्मेदार यहाँ पर मौन है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से बुजुर्ग महिला का पोते का कहना है कि हमने कई बार यहाँ पर सड़क हो चाहे अन्य सुविधा हो जो ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण वासियों को मिल सके, हमने कई बार शिकायतें भी की है, लेकिन उसके बाद भी आज तक यहाँ किसी प्रकार से सुविधा मुहैया नहीं हो रही है। लेकिन आप देख सकते हो कि कई बार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शिकायत करने के बाद भी सुविधा मुहैया नहीं कर पाना, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उभर कर आता है कि आखिर जिम्मेदार किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, क्यों नहीं इन ग्रामीण क्षेत्रों को आज भी मूलभूत सुविधा मिल पाती है। चाहे पहाड़ी अंचल जैसे क्षेत्रों की बात करूं तो कहीं भी आज भी कहीं ऐसे जो मार्ग है जो पक्की सड़क तक नहीं जुड़ पाए। ये सीधे तस्वीरों पे आप देख सकते हो कि जिस तरीके से एक 5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, यानी कि कपड़े की झोली में लाद कर, यानी कि मरीज को यहाँ तक लाते तो कहीं ना कहीं एक समय जो मरीज का जो उपचार का होता है वो कहीं ना कहीं कम भी हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल लोकेश, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे अपडेट लेंगे इस मामले में कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी इस पर कार्रवाई करते हैं कि नहीं। तो कहीं ना कहीं घाट पर ये हेल्थ सिस्टम नजर आ रहा है, जिस तरह से तस्वीर सामने निकल के आई है। एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला को झोली के सहारे अस्पताल लेके जाना पड़ रहा है। कसूर सिर्फ इतना है उस बुजुर्ग महिला के, क्योंकि वो बीमार है, उसको अस्पताल जाना है और यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने निकल के आई है। तो ऐसे में देखना ये होता है कि बड़वानी में जिले के पार्टी विकास खंड के ग्राम मुरानी की हमने आपको ये तस्वीरें बताई हैं। लगातार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।